238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, विरोधियों का तंज और सोशल मीडिया पर फ्लॉप नेता का ठप्पा। ये कहानी है उस प्रशांत किशोर की जिन्हें कुछ महीनों पहले बिहार की राजनीति में पूरी तरह जीरो मान लिया गया था, लेकिन फिर बांकीपुर में उस चुनावी मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार की सियासत का रुख मोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात करेंगे कि कैसे 8 महीनों के भीतर जीरो कहे जाने वाले पीके अचानक बिहार की राजनीति के सबसे बड़े हीरो बन गए। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही माना जाता है कि यहाँ हवा बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन जिस अभूतपूर्व उलटफेर का गवाह हाल ही में पटना की गलियां बनी हैं, उसकी पटकथा शायद किसी ने सपने में भी नहीं लिखी थी। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जब देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी नई नवेली पार्टी जनसुराज के साथ मैदान में उतरे तो दावे बहुत ऊंचे थे। जाति, धनबल, परिवारवाद से मुक्त एक नया बिहार। लेकिन जब नतीजे आए तो ये सपना पूरी तरह से बिखरता नजर आया। 238 में से 236 उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और विरोधियों ने पीके को फ्लॉप नेता का ठप्पा लगा दिया। राजनीति के मन से लगभग खारिज ही कर दिया गया था उन्हें। हर तरफ तंज कसने वालों की भीड़ लग गई थी, लेकिन असली कहानी हार पर खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से शुरू होती है। अपनी इस करारी शिकस्त का ठिकरा ईवीएम में प्रशासन पर फोड़ने के बजाय प्रशांत किशोर ने शांत रहकर अपनी कमियों को समझा। उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ कि जनता को सिर्फ अच्छे चेहरों की सूची नहीं बल्कि एक ऐसा नेता चाहिए जो खुद मैदान में उतरकर हर दौरे में उनके बीच में खड़ा रहे। यही वजह थी कि जब बीजेपी के अभेद माने जाने वाले शहरीगढ़ बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा हुई तो प्रशांत किशोर ने किसी और के कंधे पर दांव लगाने के बजाय इस पूरी लड़ाई को खुद अपनी राजनीतिक साख और अस्तित्व की परीक्षा बना दिया। इसके बाद शुरू हुआ जमीनी राजनीति का वो सिलसिला जिसने बांकीपुर के दशकों पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े रैलियों और हवाई भाषणों को दरकिनार कर पीके ने सीधे जनता की चौखट पकड़ ली। वो हर मोहल्ले, हर गली और हर घर पहुंचे। जल भराव, ट्रैफिक, सफाई, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी मुद्दों पर सीधे संवाद स्थापित किया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि वे किसी गठबंधन का मोहरा नहीं बल्कि एक ईमानदार विकल्प है। मतगणना के दिन जैसे जैसे हर राउंड के नतीजे आते गए, बांकीपुर का माहौल पूरी तरह बदलता चला गया। 32 राउंड की थका देने वाली गिनती के बाद 19,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर के परिणाम घोषित हुआ तो बीजेपी के सबसे मजबूत किले पर जीत का परचम लहरा चुका था। जीरो से अचानक हीरो बनने का ये सफर सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर शून्य से वापस करने वाले एक नेता की राजनीतिक प्रासंगिकता की जीता जागता सबूत भी है। अब पूरी सियासत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या बांकीपुर का नतीजा महज एक राजनीतिक उलटफेर है या फिर बिहार की सदियों पुरानी जातीय राजनीति में एक नए और ऐतिहासिक अध्याय का आगाज। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट।